मकर राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 चल रही है और ये सावन का महीना है। साथ साथ यदि आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा आप घटना दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, पैसे आपके पास नहीं टिक पा रहे हैं, धन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कोई ग्रह ऐसा है जिसके कारण और आपको पता ही नहीं है कौन से ग्रह क्या स्थिति में है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टोने टुटके और नज़र दोष के शिकार हो चुके हैं, कोई आपको तांत्रिक विद्याओं से परेशान करके छोड़ रखा है, जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको झेलनी पड़ रही है, अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, कोई भी काम आपका नहीं सफल हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो देखने से आपको बहुत लाभ होगा। चलिए सबसे पहले ये बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय शनि की 7.5 से बचने के लिए ये उपाय, बहुत सरल उपाय ज़रूर कीजिएगा। सरल उपाय ये है कि आप, बहुत ज़्यादा उपाय बताएंगे आपको, हर तरह की समस्या का समाधान इस वीडियो में है। यदि आप ये वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर बड़े समय इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना फिर 1 साल बाद आएगा आपके जीवन में। तो अभी इस समय का फ़ायदा उठाइए, ज़रूर उठाइए। सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि शनि की 7.5 आप पर चल रही है, आप जब से वीडियो देख रहे हैं तब से जब भी आपको अगला दिन या आज ही से भगवान शिव को जल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जल भर लें एक पात्र में, एक लोटे में, और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर यदि आप प्रतिदिन पूरे सावन अर्पित करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सावन तो इतना समाप्त हो चुका है, बिल्कुल भी ना सोचें। जब जागे तब सवेरा, जब से आप चाहें तब से आप करें और प्रतिदिन करें ये काम। 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करें, यानी जल से, इसी शरबत से शिव जी को अभिषेक करें और नंदी के कानों में अपने परेशानी को बोलें। आपके शनि की 7.5 निश्चित रूप से जो जाते जाते आपको प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि शिव जी गुरु हैं शनि के। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आगे बात समझिए, यदि आपके घर में तांडव मचा हुआ है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, हर तरह से समाज में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, घर में एकदम से परेशानी कलेश बना हुआ है, तो आप रुद्राभिषेक करें। हाँ, ये बात कहेंगे, रुद्राभिषेक कुछ लोग मंदिर में करवाते हैं क्योंकि बहुत कम पैसे में हो जाता है, और कुछ लोग तो अकेले जाकर भी रुद्राभिषेक का एक सामूहिक रुद्राभिषेक होता है, जिसमें कुछ थोड़े से पैसे लगते हैं, बहुत कम पैसे लगेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि पंडित जी कितना पैसा ले रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत कम में करवा देते हैं, जैसे कि कम से कम 250-300 रुपये ले लेते हैं, जिससे कि उनको भी एक तरह का दक्षिणा हो जाए, और बाकी अलग अलग पंडित, अलग ब्राह्मण अलग अलग लेते हैं, कुछ 1000, कुछ 500, कोई, जब सामूहिक किया जाता है तब की बात कर रहे हैं। तो आप बहुत सस्ते में निपट जाएंगे। यदि मंदिर में करवाएंगे तो आप जाकर पैसा दे दें और बैठ जाएं, आपके पूजा सामने हो जाएंगे, आप भी पूजा में शामिल हो जाएंगे। रुद्राभिषेक में शामिल होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में फिर से 1 वर्ष के लिए एकदम से सुरक्षित हो जाएंगे, हर काम आपका बनेगा, क्योंकि रुद्राभिषेक में फ़ायदा ये है कि हर ग्रह जो निगेटिव प्रभाव दे रहा है वो बैलेंस हो जाता है, इससे फ़ायदा होता है। बड़े बड़े घर के लोग घर में भी करवाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि आप घर में क्यों बोल रहे हैं, घर में यदि आप करवाते हैं तो घर का दोष जो होता है, जिससे घर की तरक्की रुकी रहती है, घर में कोई ऐसे तंत्र बाधा रहता है, घर में कोई ऐसे निगेटिव बाधा रहता है, कोई किया कराए का घर में कहीं रहता है, वो एकदम से फीके पड़ जाते हैं। फिर घर के सदस्य तरक्की ही तरक्की करते हैं और घर में खुशहाली आती है। तो रुद्राभिषेक घर में भी करा सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा आपको होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, रुद्राभिषेक ज़रूर करवाइए, क्योंकि ऐसे इसको करवाने से भी आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का बुरा असर है वो एकदम से फीके पड़ेंगे, और फिर जीवन में आप तरक्की करेंगे। ना तरक्की करेंगे तो आप एक बार ज़रूर हमें कहना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी ज़रूरी जानकारी हमेशा ही इकट्ठा करते हैं, बताते हैं ज़रूरी जानकारी को।
हमेशा ही आपको देते रहते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, यदि आप बार बार एक्सीडेंट आपका हो रहा है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, एक्सीडेंट बार बार हो रहा है, तो कहीं यदि महामृत्युंजय जाप हो रहा है तो वहाँ भी आप शामिल हो सकते हैं। पंडित जी से आज्ञा लेकर उसमें शामिल हो जाएं, पैसे कुछ दे दें, शामिल हो जाएं। तो इस समय सावन के महीने में ऐसे चीज़ों को करने से आपके जीवन में अथाह सुख, संपत्ति, समृद्धि और साथ साथ बड़े से बड़े संकट, चाहे कोर्ट कचहरी का संकट या कोई आर्थिक संकट हो, कोई मारकेस हो, यानी मृत्यु के समान आपके जीवन में घटना, दुर्घटना हो, चोट लगने की स्थिति हो, वो सब से आप बच जाते हैं। और यहाँ तक कि तंत्र बाधा, मंत्र बाधा और भी नेगेटिव बाधा जो होते हैं उससे भी आप बच जाते हैं। तो ये काम आपको कर लेना चाहिए, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको होगा। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति होती है जो आपको पता नहीं चलता है। जैसे आपकी कुंडली में आपको पता नहीं है कि काल सर्प दोष है कि नहीं है, आप हमसे चेक करवा सकते हैं। हम तो फ्री में मदद करते हैं सबको, आपको भी मदद करेंगे। यदि आप केवल इतना लिखेंगे कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का चेक कर दीजिए, तो हम आपके काल सर्प दोष को चेक करके बता सकते हैं। और काल सर्प दोष के लिए सावन का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में यदि आप काल सर्प दोष से संबंधित समस्या को हटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि काल सर्प दोष क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आप मेहनत तो पूरा करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो हम सफल हो गए, क्योंकि अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब एकदम से नज़दीक आ गए। तो 99% सफलता जब प्राप्त हो जाता है और 1% की ज़रूरत होती है सफलता के लिए, 1% वही लास्ट का 1% आपको वो नहीं देता है। यही है काल सर्प दोष। ये अंत में आपके काम बिगाड़ देता है, फिर आपको तोड़ देता है। यही है काल सर्प दोष। यदि इससे आप नहीं बचेंगे तो जीवन में कठिनाई, संघर्ष और साथ साथ कठिनाई संघर्ष के बाद सफलता भी आपको नहीं मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, आपको यदि आप 16 सोमवारी व्रत रखते हैं, स्त्रियां रखते हैं, तो ये ना समझे कि केवल स्त्रियां रख सकते हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। जो लोग 16 सोमवारी व्रत रखते हैं उनके जीवन में जो मनोकामना होता है वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि शिव जी ऐसे हैं कि आपके भाग्य के लिखे को भी बदल देते हैं, आपकी किस्मत को भी बदलने वाले देव माने जाते हैं। ये महादेव हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं है। ये जो चाह लेते हैं वो पूरा कर देते हैं। भक्त बस इनके प्रति श्रद्धा भक्ति से, विश्वास से, अटूट विश्वास से इनकी पूजा आराधना करें। तो आप 16 सोमवारी व्रत करें, नियम से करें। क्योंकि नियम होता है कि एक ही वस्त्र से आपको करना है, जो नया वस्त्र पहली बार खरीदेंगे उसी से करना है, एक ही मंदिर में करना है, एक ही तरह के प्रसाद का प्रयोग करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप 16 सोमवारी व्रत करेंगे या कोई भी पूजा अनुष्ठान करेंगे तो भगवान आपसे परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और उसमें आप असफल हो जाएंगे तो फिर आप हमें मत कहना। क्योंकि शिव जी जरूर आपसे परीक्षा लेंगे, एक भिखारी के रूप में लें या फिर एक साधु के रूप में लें, किसी भी तरफ से आपसे परीक्षा लेंगे। वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, वो आपसे दान मांगेंगे, या और भी कई तरह की बातें हो सकती है जो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप परीक्षा देंगे और परीक्षा में पास होना जरूरी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।